everyone, welcome to NEET Nova. This is your biology educator Simran and I hope you all are fit and fine. मैं उम्मीद करती हूँ कि आपकी NEET 2025 या NEET 2026 की प्रिपरेशन जो है वो एकदम सुपर डुपर चल रही होगी। तो आज का सेशन जो है एज यू कैन सी टुडे आई हैव द लिविंग वर्ड, जो चैप्टर हमने पिछले सेशन में पूरा कंप्लीट किया था उसके PYQs, उसके जो टॉप MCQs हैं हम इस सेशन में उनको सॉल्व करेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का सेशन। दिस इज समथिंग अबाउट मी, यू कैन हैव अ लुक ऑन, मेरे बारे में जान लीजिए यहाँ से थोड़ा। शुरू करते हैं आज का ये कमाल का सेशन। अब यहाँ मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप पिछला सेशन देख के आए हैं, आपने फुल चैप्टर देखा है, पढ़ा है, समझा है। तो अब हम उसके MCQs करेंगे। ओके, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट MCQ, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट? कौन सी ऑप्शन जो है वो सही है? पहली ऑप्शन में कहते हैं वन ओनली लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो, सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं। प्लांट ग्रो ओनली अप टू अ सर्टेन एज। नेक्स्ट इज द ग्रोथ इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज फ्रॉम इनसाइड एंड द लास्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव। देखो, ओनली लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो, नॉन लिविंग चीजें जो है, अगर सपोज एक पत्थर है उसके ऊपर कुछ और डिपोजिशन हो गई, उसका साइज ग्रो कर सकता है, इट कैन ग्रो इन साइज, बट उसके इंटरनल ग्रोथ नहीं होगी। बी ऑप्शन की मैं बात करूं, प्लांट्स ग्रो ओनली अप टू सर्टेन एज। प्लांट्स जो है क्या वो सिर्फ एक सर्टेन एज तक ग्रो करते हैं? ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। एनिमल्स ग्रो अप टू अ सर्टेन एज, प्लांट्स में तो ग्रोथ जो है वो चलती रहती है थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन। सी ऑप्शन है द ग्रोथ इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज फ्रॉम इनसाइड। ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है कि ग्रोथ जो है वो इंटरनल कैरेक्टर है, एक बाहर से जो डिपोजिशन कुछ हो रही है, जैसे नॉन लिविंग में मैंने बात की, उसको हम ग्रोथ नहीं बोलेंगे। एक्चुअल में जो ग्रोथ है वो एक इंटरनल कैरेक्टर है, इंटरनली ग्रोथ को ही हम एक्चुअल ग्रोथ बोलते हैं। सो द ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। सेकेंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग ग्रोथ? ग्रोथ केयर विद रिस्पेक्ट टू कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? इन एनिमल्स ग्रोथ इज सीन अप टू अ सर्टेन एज, ये तो बिल्कुल सही है। इंक्रीज इन बॉडी मास इज कंसीडर्ड एज ग्रोथ, ये भी ठीक है। ग्रोथ बाय सेल डिवीजन अकर कॉन्टिन्यूअली थ्रू आउट द लाइफ स्पैन इन एनिमल्स, क्या एनिमल्स के अंदर थ्रू आउट द लाइफ स्पैन? अब सोचो किसी की एज अगर 50 ईयर्स तक है तो क्या वो ग्रो करता ही जाता है? एक एज में आके हमारी ग्रोथ रुक जाती है ना। तो ये जो ऑप्शन है, ऑप्शन सी, दिस इज इनकरेक्ट। एनिमल्स के अंदर कॉन्टिन्यूअस थ्रू आउट द लाइफ स्पैन ग्रोथ नहीं होती है। लास्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं हम, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एनिमल ग्रोथ, ये तो बिल्कुल ठीक है। चलते हैं आगे। विच टू पॉइंट्स आर नोन एज द ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ? कौन से दो पॉइंट्स जो हैं वो ग्रोथ के ट्विन कैरेक्टरिस्टिक हैं? ऑप्शन वन इज इंक्रीज इन मास, देन डिफरेंशिएशन, इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। अब हमने अभी पिछले क्वेश्चन में ही डिस्कस किया है कि इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल, एक पॉपुलेशन की ग्रोथ की बात करूं तो इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल इज ऑल्सो अ साइन ऑफ ग्रोथ। तो यहाँ पे भी हमारे पास जो इंक्रीज इन मास इज ऑल्सो करेक्ट, इंक्रीज डिफरेंशिएशन इज नॉट अ ट्विन करेक्टर ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ का करेक्टर नहीं है। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? हमारी बॉडी के सेल एक काम के लिए डिफरेंशिएट हो गए हैं, उनका फिक्स हो गया कि वो यही काम करेंगे, तो दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ ग्रोथ। इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल इज ऑल्सो अ साइन ऑफ ग्रोथ। रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई तो बिल्कुल ही ग्रोथ का एक साइन नहीं है। तो हमारे पास ऑप्शन फर्स्ट एंड ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। उस हिसाब से ये डी ऑप्शन जो है वो एकदम ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ग्रोथ इज इनकरेक्ट? फिर से हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है कि कौन सी स्टेटमेंट गलत है। इन प्लांट्स ग्रोथ बाय सेल डिवीजन इज सीन ओनली अप टू अ सर्टेन एज, क्या प्लांट्स में सिर्फ सर्टेन एज तक ही ग्रोथ होती है? आई थिंक दिस इज इनकरेक्ट। फिर भी हम बाकी देखते हैं। ग्रोथ एग्जिबिटेड बाय नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट इज बाय एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन द सरफेस, ये तो सही है। मैंने अभी एग्जांपल फर्स्ट क्वेश्चन में दी थी कि नॉन लिविंग में अगर ग्रोथ हो रही है, फॉर एग्जांपल अ स्टोन और अ पत्थर की बात करें, तो उस पर एक्यूमुलेशन ऑफ सैंड मटेरियल्स एक्यूमुलेट हो जाएंगे उसकी सरफेस पे, तो उसका साइज जो है वो बड़ा हो सकता है। तो ये ऑप्शन तो ठीक है।
अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोज बाय सेल डिवीजन, ये भी बिल्कुल ठीक है, हमारे सेल्स कॉन्टिन्यूअली डिवाइड हो रहे हैं तो ही ग्रोथ होती है। अब जाइगोट की बात करें, एक सिंगल सेल है, उससे दो बने, दो से चार, और अल्टीमेटली एक बेबी पूरा डेवलप हो जाता है, तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है। ग्रोथ इन विट्रो कल्चर ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कैन बी ऑब्जर्व्ड बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ सेल, ये भी ठीक है। अगर हम एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को ग्रो करवा रहे हैं तो क्या हम उसके नंबर ऑफ सेल्स जो हैं, जो बढ़ रहे हैं, मतलब वो एक से दो हो रहे हैं, दो से चार, अगर वो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इट मींस द पॉपुलेशन इज ग्रोइंग, तो उनमें जो है हम बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ सेल्स ग्रोथ हम चेक कर सकते हैं। तो ये जो पहला ऑप्शन था कि प्लांट्स के अंदर ग्रोथ सिर्फ एक सर्टेन एज तक होती है, वो ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ। रिप्रोडक्शन है भाई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, लाइफ का कैरेक्टर है ये। कॉम्प्लेक्स केमिकल ऑर्गेनाइजेशन, मेटाबॉलिज्म भी है हमारा एक करेक्टर। अडेप्टेशन टू एनवायरमेंटल चेंजेस, ये भी एक करेक्टर है। रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई या फिर कॉन्शियसनेस इसको बोल सकते हैं। डिफरेंशिएशन फ्रॉम सेल टू टिश्यू, ये ऑप्शन गलत है। अब मैं बताती हूँ कैसे। अब देखो जो मल्टी सेलुलर है या एक इस अगर ये ऑप्शन सही है तो इसके हिसाब से तो बैक्टीरिया वो तो नॉन लिविंग है, यूनिसेलुलर जो है वो सब तो नॉन लिविंग में आ जाएंगे। जिनके अंदर सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो सब नॉन लिविंग तो नहीं है ना। मल्टी सेलुलर जो हैं वो भी कुछ ऐसे हैं जिनमें अभी टिश्यूज फॉर्म नहीं हुए हैं। हमारी बॉडी में टिश्यूज हैं, सेल से टिश्यूज बन गए हैं, लेकिन बहुत ऐसे प्रोकैरियोट्स हैं जिनमें ये डिफरेंशिएशन नहीं हुई है। इवन इन यूकैरियोट्स भी बहुत, जब आप एनिमल किंगडम पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि सब मल्टी सेलुलर में भी टिश्यू लेवल तक डिफरेंशिएशन नहीं होती है। तो सेलुलर लेवल तक ऑर्गेनाइजेशन होना या टिश्यू लेवल तक ऑर्गेनाइजेशन होना ये कंपल्सरी कैरेक्टर नहीं है ग्रोथ का। तो दिस इज नॉट अ फीचर ऑफ लाइफ, इस हिसाब से ये ऑप्शन आपका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन, ये तो बहुत इजी है, इट इज मेटाबॉलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल डिवीजन इन प्लांट्स इज डैश एंड एनिमल्स इज डैश। अब प्लांट्स के अंदर सेल डिवीजन जो है वो कॉन्टिन्यूअस है, होता रहता है लाइफ तक, जब तक लाइफ है उनकी। एनिमल्स के अंदर जो सेल डिवीजन है वो एक सर्टेन एज तक, अभी मैंने एग्जांपल दी कि जब तक हम 21 ईयर्स तक हमारी हाइट रुक जाती है ना, ग्रोथ रुक जाती है, लेकिन प्लांट्स तो ग्रो करते रहते हैं, है ना, काफी एज तक उनकी हाइट इंक्रीज होती रहती है। तो इस हिसाब से प्लांट्स के अंदर जो ग्रोथ है वो क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, बट एनिमल्स के अंदर इट इज अप टू अ सर्टेन एज। सो ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। Moving on to next question, two plants can be conclusively said to belong to the same species। अब दो plants को हम सेम स्पीशीज में कब कह सकते हैं कि ये सेम स्पीशीज को बिलोंग करते हैं। अब कंडीशंस दी हुई हैं, क्या उनके पास सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होने चाहिए, ऐसा तो हमने कुछ भी नहीं पढ़ा है। कैन रिप्रोड्यूस फ्रीली विद ईच अदर एंड फॉर्म सीड, हमने स्पीशीज की डेफिनेशन की है, अगर आपने देखा है सेशन तो आपको पक्का याद होगी। स्पीशीज क्या होती हैं, एक स्पीशीज के मेंबर वो होते हैं जो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं फ्रीली एंड ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, वही तो बोला है, कैन रिप्रोड्यूस फ्रीली विद ईच अदर एंड फॉर्म सीड्स। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। इस ऑप्शन से ये डिपिक्ट होता है कि अगर दो स्पीशीज, दो प्लांट्स आपस में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, उनसे वायबल सीड्स भी बन रहे हैं, इट मींस वो एक ही स्पीशीज के प्लांट्स हैं। अगली ऑप्शंस भी देख लेते हैं, मोर देन 90% ऑफ सिमिलर जीन्स, नो। लुक सिमिलर एंड पोजेस आइडेंटिकल सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, बिल्कुल नहीं। लुक सिमिलर सिर्फ शक्ल सिमिलर होने से थोड़ी, हमने जो क्लासिफिकेशन की है वो प्लांट्स के अंदर नॉट ओनली द बेसिस ऑफ वेजिटेटिव बट ऑल्सो रिप्रोडक्टिव फीचर्स पे की है, तो इसीलिए हमारे पास जो ऑप्शन बी है वो ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नॉमेनक्लेचर इज करेक्ट। अब नॉमेनक्लेचर के हिसाब से देखना है हमें कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। जेनेरिक नेम ऑलवेज बिगिंस विद कैपिटल लेटर, बिल्कुल सही। हमने देखा है कि हमारे पास जेनेरिक नेम होता है एंड दूसरा जो होता है वो स्पेसिफिक एपिथेट होता है। जेनेरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट। एग्जाम्पल अगर आपको याद हो तो मैंने एग्जाम्पल आपको करवाई थी। लेट्स से
मेंजीफेरा इंडिका। अच्छा, अब यहाँ मैंने ये लिखा है, क्या इसमें कुछ गलती है? कमेंट में बताना कि आपको कब कुछ गलती दिख रही है इसमें। तो ये साइंटिफिक नेम मैंने लिखा है, अब मैं ये बता रही हूँ कि इसमें कुछ मिसिंग है। आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि इस नाम में अभी भी नॉमेनक्लेचर के रूल्स के हिसाब से मैंने क्या मिसिंग छोड़ा है। तो अभी जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक नेम की बात कर रहे थे, तो जेनेरिक नेम यू कैन सी कि मैंने एम जो है वो मेंजीफेरा का एम कैपिटल रखा है, और स्पेसिफिक नेम का जो फर्स्ट लेटर है दैट इज आई वो स्मॉल है। ये था रूल के अकॉर्डिंग। अब हम ऑप्शंस देख लेते हैं। जेनेरिक नेम ऑलवेज बिगिंस विद कैपिटल लेटर, बिल्कुल ठीक, एंड स्पेसिफिक नेम विद स्मॉल लेटर, ऑप्शन ये बिल्कुल ठीक है, पर बाकी ऑप्शंस भी पढ़नी है हमें। साइंटिफिक नेम शुड बी रिटन इन, अरे रुको, सिर्फ इसी को करेक्ट नहीं बोल सकते, साइंटिफिक नेम शुड बी रिटन इन इटैलिक्स। जब अब ये रूल्स में पढ़ा था कि जब प्रिंटेड फॉर्म में है तो हमें इसको किस फॉन्ट स्टाइल में लिखना है, इटैलिक्स में। तो ये भी ऑप्शन सही है, ये दोनों अभी तक सही हैं। साइंटिफिक नेम व्हेन हैंड रिटन शुड बी अंडरलाइंड, यही तो मैंने कमी छोड़ी थी। हैंड रिटन मैंने लिखा है तो मैं इसको अंडरलाइन करूंगी इस तरह से। ओके, तो ये ऑप्शन भी सही है, तो यानी हमारी करेक्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। ये सारे ऑप्शंस बिल्कुल सही हैं। ये सभी रूल्स जो हैं वो नॉमेनक्लेचर के लिए हैं, इन्हीं के अकॉर्डिंग ही हम किसी साइंटिफिक नेम को लिखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, वो ब्रांच कौन सी है बायोलॉजी की जिसके अंदर हम आइडेंटिफाई भी करते हैं, उनका नाम भी रखते हैं और उनको क्लासिफाई भी करते हैं। अब याद करो, हमने कल जो पिछला सेशन है उसमें कौन सी ब्रांच डिस्कस की थी? क्या हमने एक्सोबायोलॉजी पढ़ी थी? क्या इकोलॉजी पढ़ी थी हमने? क्या हमने टैक्सिकोलॉजी पढ़ी थी? अब ये कंफ्यूज करने के लिए है, सही आंसर है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी और टैक्सिकोलॉजी कुछ कंफ्यूजिंग लग रहे हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। टैक्सोनॉमी जो है वो ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं, उनको नॉमेनक्लेचर करते हैं और उनको क्लासिफाई भी करते हैं हम प्लांट्स और एनिमल्स या ऑर्गेनिजम्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमंस इज, बताओ भाई जेनेरिक नेम क्या है ह्यूमंस का और स्पेसिफिक एपिथेट क्या है? क्या मस्का सेपियंस है, क्या होमो इरेक्टस है, या मेंजीफेरा इंडिका है? मस्का सेपियंस इज इनकरेक्ट, होमो इरेक्टस इज ऑल्सो इनकरेक्ट, मेंजीफेरा इंडिका इज ऑल्सो इनकरेक्ट। हमारा साइंटिफिक नेम है वो है होमो सेपियंस। ये एक टेबल भी मैंने कल करवाया था पिछले सेशन में, आप उसको याद करिए, वो एनसीईआरटी का ही टेबल है। जो जो ऑर्गेनिजम्स के उसमें क्लासिफिकेशन दी हुई है वो एज इट इज पेपर में पूछ लेते हैं, और अभी जो मैं एमसीक्यूज कराऊंगी उनमें भी पूछी होगी। तो अगर आप वो टेबल पढ़ के आए हैं ना तो अभी क्वेश्चंस बड़े आराम से सॉल्व हो जाएंगे वो वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिस्टमेटिक्स रेफर्स टू, अब सिस्टमेटिक्स की डेफिनेशन कल पढ़ी थी हमने, आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। क्या सिर्फ आइडेंटिफिकेशन, और वो तो हमने टेक्सोनोमी में पढ़ा है। नोमेनक्लेचर भी टेक्सोनोमी में होता है। डाइवर्सिटी ऑफ काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर रिलेशनशिप, डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर क्लासिफिकेशन। नहीं, इसका सही आंसर है डाइवर्सिटी ऑफ काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर रिलेशनशिप। यहाँ पे रिलेशनशिप वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। रिलेशनशिप का यहाँ मतलब है कि उनका एवोल्यूशनरी स्टेटस क्या है, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री क्या है। अगर आपको सिस्टमैटिक्स की डेफिनेशन याद हो, पिछला सेशन अच्छे से नहीं देखा है तो नहीं याद होगी, देखा है तो याद होगा। सिस्टमैटिक्स में हम एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को भी काउंट करते हैं, उनके बारे में भी स्टडी करते हैं। तो सिस्टमैटिक्स की डेफिनेशन यही आएगी कि ऑर्गेनिज्म की डाइवर्सिटी और उनका क्या रिलेशनशिप है बाकी ऑर्गेनिजम्स के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ICBN स्टैंड्स फॉर। अब ICBN अगर आपको याद हो तो ये, पहले ऑप्शंस देखते हैं चलो, नहीं तो पहले ही पता चल जाएगा कि इसका आंसर क्या है बिना ऑप्शंस पढ़े। इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ बायोलॉजिकल नेम्स, इंडियन कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, या इंडियन कांग्रेस ऑफ बायोलॉजिकल नेम। तो इसका सही आंसर है इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। बी स्टैंड्स फॉर
बॉटनी हेयर, बोटानिकल हेयर। तो ये जो नॉमेनक्लेचर है, ये ICBN जो है वो क्या है, इन्होंने हमें कुछ प्रिंसिपल्स दे दिए हैं, कुछ क्राइटेरिया दिया है कि प्लांट्स का नॉमेनक्लेचर जो है वो किन रूल्स के बेसिस पे होगा। तो वो बॉडी जिसने हमें ये रूल्स दिए हैं वो है ICBN, विच इज इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेक्सोनॉमिक हेरारकी रेफर्स टू, हेरारकी हमने पढ़ी थी किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, इस तरह से। तो उसका मतलब क्या है? क्या वो एक स्टेप वाइज अरेंजमेंट है, ऑल कैटेगरीज फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, या इट इज अ ग्रुप ऑफ सीनियर टेक्सोनॉमिस्ट हु डिसाइड? ये क्या है? ये तो गलत है। It is a list of botanists and zoologists who worked on taxonomists, बिल्कुल ही गलत है। Classification of a species based on fossil records, ये भी हमने नहीं पढ़ा। तो ये taxonomic hierarchy क्या है? It is a step wise arrangement of all categories, सारी categories का एक step wise arrangement है, species से शुरू होके kingdom तक जाता है। तो प्लांट्स और एनिमल्स की क्लासिफिकेशन के लिए ये एक अरेंजमेंट है। तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। 15th क्वेश्चन है एज वी गो फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम, जब हम स्पीशीज से किंगडम की तरफ यानी फ्रॉम लोएस्ट लेवल ऑफ टेक्सा टू अपर मोस्ट हाईएस्ट लेवल तक जाते हैं, तो द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक, तो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं क्या वो डिक्रीज होते हैं, क्या वो इंक्रीज होते हैं, या वो सेम ही रहते हैं, या फिर बढ़ भी सकते हैं और घट भी सकते हैं? ये तो ऑप्शन है ही गलत। अब हमने बात की स्पीशीज जो होती हैं वो एकदम सिमिलर होती हैं, है ना, वो इंटरब्रीड भी कर सकती हैं, उनके करेक्टर्स बिल्कुल सिंपल होते हैं। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे वैसे करेक्टर्स में सिमिलैरिटी जो है वो कम होती जाती है। क्या दो किंगडम आपस में मिलते हैं? दो स्पीशीज तो आपस में मिल सकती हैं। क्या दो किंगडम आपस में, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम, क्या कोई सिमिलैरिटी है इनमें? तो विल डेफिनेटली डिक्रीज। जब हम लोएस्ट से लेके हाईएस्ट लेवल तक जाएंगे, किंगडम तक जाएंगे, तो हमारे पास कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो डिक्रीज होंगे। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बड़ा इजी क्वेश्चन है, सीक्वेंस ही तो फाइंड आउट करना है। अब इसके लिए आपको जो निमोनिक लिखवाया था पहले वो लिख लिया करो। निमोनिक क्या था हमारा? किंग फिलिप cried over for good soup, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। तो बस यही हमें, अभी ये हमें फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम दिया हुआ है, तो क्या बनेगा हमारा? स्पीशीज, जीनस, अरे यहाँ तो फैमिली आनी चाहिए थी पर ये ऑर्डर दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन क्या हो गया? गलत। फर्स्ट ऑप्शन यही गलत प्रूफ हो गया। तो निमोनिक याद है तो आपको ये क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन करना बहुत ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, स्पीशीज, जीनस, फैमिली भी ठीक है, पर आगे तो ओ फॉर ऑर्डर आना चाहिए, यहाँ तो क्लास आ गई, ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट देखिए, स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम एंड किंगडम। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। इसमें हमारे पास जो सीक्वेंस है वो बिल्कुल ठीक दिया हुआ है। लास्ट ऑप्शन में स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, डिवीजन, अरे ये दोनों सेम है। ओ, बोथ द ऑप्शंस आर सेम। तो आपको पेपर में ऐसा नहीं होगा, अगर हो भी गया तो आप कोई भी ऑप्शन टिक करेंगे तो वो सही ही काउंट होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following characters given below display the description of lowest taxonomic category of organism in plant and animal kingdom? lowest taxonomic category, तो आपको पता होना चाहिए पहले सबसे lowest कौन सी होती है? it is the species। हाईएस्ट अगर पूछा जाए तो हाईएस्ट है किंगडम, लोएस्ट है स्पीशीज। तो यहाँ पे बात हो रही है स्पीशीज की। इट इंक्लूड्स वन और मोर देन वन ऑर्डर, स्पीशीज के अंदर ऑर्डर थोड़ी आते हैं, ये तो गलत हो गया। इट इज अ ग्रुप कंटेनिंग वन और मोर फैमिली, स्पीशीज तो सबसे लोएस्ट है, उसके अंदर ऑर्डर फैमिली कहां से आएगा? ऑर्डर फैमिली तो उससे हायर लेवल है। It is a group of related organism that resemble one another, या it is a group of organism that are closely related and similar characteristic। closely related जो होते हैं वो होते हैं जीनस के अंदर, स्पीशीज के ऊपर जीनस है, जीनस के जो ऑर्गेनिज्म है वो एक दूसरे से कुछ क्लोजली रिलेटेड है बट नॉट दे आर सिमिलर, उनमें रिजेम्बलेंस नहीं है। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन सी। स्पीशीज में जो लोग हैं वो रिलेटेड हैं
एंड रिजेंबल वन अनदर, वो एक दूसरे को रिजेंबल भी करते हैं। ह्यूमन होमोसेपियंस की मैं बात करूं, सेपियंस, मैं भी होमोसेपियन हूं, आप भी होमोसेपियंस हैं, तो हम सेम स्पीशीज के हुए। होमो इरेक्टस इज समथिंग डिफरेंट है ना, वो अलग स्पीशीज है। हम सेम स्पीशीज के हैं, हम एक जैसे दिखते हैं, नॉट एग्जैक्टली कॉपी तो नहीं है, बट दो आंखें आपकी भी हैं, दो कान है, एक नाक है, तो स्ट्रक्चरल पैटर्न, हमारी एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी का जो पैटर्न है वो सेम है, तो इसीलिए वी रिजेंबल वन अनदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फैमिलीज आर कैरेक्टराइज्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इन प्लांट स्पीशीज। प्लांट स्पीशीज की जो फैमिलीज हैं उनमें किस फीचर के बेसिस पे उनको कैरेक्टराइज किया गया है? क्या सिर्फ उनकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी देखी जाती है? बिल्कुल नहीं। क्या सिर्फ एनाटॉमी ही देखी जाती है? बिल्कुल नहीं। वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ये भी देखे जाते हैं। सीजनल सिमिलैरिटीज बिल्कुल भी नहीं। तो उनकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, वेजिटेटिव नेचर कैसा है, उनका रिप्रोडक्टिव बिहेवियर कैसा है, उस बेसिस पे डिसाइड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्सोनोमिक कैटेगरी ऑफ हाउस फ्लाई इज इनकरेक्टली मैच। पहले तो बेटा क्वेश्चन में ये देखा करो कि आपसे पूछा क्या हुआ है, करेक्टली मैच और इनकरेक्टली। बड़ी बार ये होता है कि इनकरेक्टली को करेक्टली पढ़ के आंसर जो है वो गलत मार्क कराते हो। हमें यहाँ पे गलत देखना है हाउस फ्लाई के हिसाब से। हाउस फ्लाई का नाम क्या होता है? मस्का डोमेस्टिका। मस्का डोमेस्टिका इज द साइंटिफिक नेम ऑफ हाउस फ्लाई। तो जीनस क्या हुआ यहाँ पे, इसका दिख ही रहा है मस्का, ये बिल्कुल ठीक है। फैमिली भी मस्कीडे होती है। क्लास इंसेक्टा, ये एक इंसेक्ट है तो ये इंसेक्टा क्लास से बिलोंग करती है। अब ऑर्डर देखो, ऑर्डर प्राइमेटा, क्या ये सही है? ऑर्डर तो डिप्टेरा होता है, मेरे को लगता है हाउस फ्लाई का, है ना, हमने पढ़ा है, पिछले टेबल किया, ऑर्डर तो डिप्टेरा है, प्राइमेटा तो ह्यूमन बीइंग्स का है, तो ये ऑप्शन जो है वो गलत है। ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट। हमें इनकरेक्ट ही फाइंड करनी थी तो हमने फाइंड कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर से इनकरेक्टली मैच विद इट्स पर्टिकुलर। कौन सा ऑप्शन है जो गलत मैच किया हुआ है? तो पहली ऑप्शन देख लेते हैं, ह्यूमन बीइंग्स की स्पीशीज सेपियंस है, ये बिल्कुल ठीक है। लायन का जीनस पैंथेरा है, पैंथेरा लियो होता है लायन, तो ये भी सही है। कैट क्या जीनस फैलिडे, कैट की फैमिली होती है फैलिडे, जीनस फैलिडे नहीं होता, तो ये ऑप्शन गलत है। दतूरा जो है वो सोलिनेसी फैमिली से बिलोंग करता है, ये बिल्कुल ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है आपका वो इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीनस रिप्रेजेंट, एक जीनस क्या रिप्रेजेंट करता है? An individual plant or animal? No. Collection of plants or animals? No. A group of closely related, अभी एक ऐसा ही क्वेश्चन देखो पीछे भी आया है, closely related species of plants and animals. This is the correct answer. Option C is the correct answer. Select the correctly written scientific names of mango. अब मैंगो के scientific names दिए हुए हैं, हमें find करना है correct one. Which was first described by Carolus Linnaeus. अब हमें यहाँ पे ऑथर का, उसके बॉटनिस्ट का, जिसने नाम डिस्कवर किया उसका नाम दिया और उसके हिसाब से हमें सही नाम बताना है। मेंजिफेरा इंडिका कार्ड लिन, ये तो नहीं है। मेंजिफेरा इंडिका लिन, ये हमने पढ़ा था कि इसी तरह से जब ऑथर का नाम भी लिखना हो तो स्पीशीज के नाम के पीछे एक जो नाम है वो ऑथर के नाम से लिया जाता है और वो पीछे लिखा जाता है इस तरह से। मेंजिफेरा इंडिका, ये तो ऑथर के नाम इसके साथ तो दिया ही नहीं हुआ। मेंजिफेरा इंडिका ये वैसे ही गलत है, ना तो इसके साथ ऑथर का नाम दिया हुआ है और इसका आई भी कैपिटल है, तो ये गलत है। मूविंग ऑन, तो अब इस क्वेश्चन में हमारा सही ऑप्शन था ऑप्शन बी। Read the statements carefully and answer the question on the basis of following option. अब हमें ये टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी आते हैं पेपर में जिनमें आपको दो स्टेटमेंट्स दी होती हैं और आपको ऊपर दिए हुए इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से फाइंड करना होता है कि कौन सा आंसर सही है। देखो ऑप्शंस पहले ये देख लेते हैं, दोनों स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट हैं। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट सेकंड वाली करेक्ट है, या दोनों ही करेक्ट है। तो अब हम देखते हैं इन स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं, इस हिसाब से कौन सी ऑप्शंस बनेगी वो हम देखेंगे अभी। फर्स्ट स्टेटमेंट है साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इज होमो सेपियंस, बिल्कुल ठीक है। ये ह्यूमन बीइंग्स बिलोंग टू क्लास प्राइमेटा, क्या वो प्राइमेटा क्लास से बिलोंग करते हैं? अभी पीछे एक क्वेश्चन किया था, क्या उसमें प्राइमेटा क्लास थी या ऑर्डर था?
ह्यूमन बींग्स का बेटे जो ऑर्डर है वो है प्राइमेटा, हमारी क्लास क्या है, क्लास इज मैमेलिया, हम बिलोंग करते हैं टू क्लास मैमेलिया। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे प्राइमेटा को क्लास लिख रखा है, तो ये आंसर मेरा क्या बनेगा, ये ऑप्शन स्टेटमेंट 2 गलत है, बट ऑप्शन जो स्टेटमेंट 1 है वो सही है। तो इनमें से देखें हम कौन सी सही बन रही है। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, तो मेरा आंसर इस वाले क्वेश्चन का हो जाएगा, इधर लिख देती हूं मैं, बी ऑप्शन, अरे फॉर दिस क्वेश्चन बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके, सेकेंड क्वेश्चन वो भी सेम ऐसा ही है, स्टेटमेंट बेस्ड है। इसकी स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर वाज गिवन बाय कार्लस लिनियस, ये भी हमने पढ़ा, बिल्कुल सही है। तो स्टेटमेंट ए जो है वो अभी तक करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 पढ़ लेते हैं। साइंटिफिक नेम्स आर डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज, क्या लैटिन लैंग्वेज थी या ग्रीक लैंग्वेज थी, स्पेनिश थी, ग्रीक थी, फ्रेंच थी, कौन सी थी, लैटिन ही तो थी। तो ऑप्शन जो हमारी स्टेटमेंट बी है वो भी बिल्कुल करेक्ट है, यानी दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। तो हमारी ऑप्शन बन जाएगी बोथ स्टेटमेंट्स 1 and 2 आर करेक्ट, तो यानी डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। मैं ट्राई कर रही हूँ कि हर टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो आपको सॉल्व करवाऊं, थोड़ा आइडिया हो जाए आपको। मार्क द ऑड वन आउट, फैमिली, क्लास, टेक्सन, फाइलम। टेक्सन जो है वो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स होता है सिंपली, ठीक है, और कैटेगरी होता है कि रैंक क्या है। पर यहाँ पे बाकी जो फैमिली है, क्लास है, फाइलम है, ये सब कैटेगरी रैंकिंग के बेसिस पे हैं, जबकि टेक्सन इज द ऑड वन। तो हमारी ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग शो द करेक्ट एग्जाम्पल, पहली बात तो यहाँ पे करेक्ट देखना है। एग्जाम्पल ऑफ टेक्सोनॉमिक कैटेगरी, जीनस, जीनस के हिसाब से यहाँ कौन सी जो स्टेटमेंट है, कौन सी एग्जाम्पल जो है वो करेक्ट है। पहली देख लेते हैं, पोटैटो एंड ब्रिंजल बिलोंग टू सोलेनम, जीनस देखना है। मंकी, गोरिल्ला एंड गिबोन आर प्लेस्ड इन मैमेलिया, मैमेलिया तो है ही क्लास, सोलेनम जो है वो जीनस है। सोलेनम, पेटूनिया एंड दतूरा आर प्लेस्ड इन सोलेनेसी, सोलेनेसी तो फैमिली है, जीनस थोड़ी है ये। मेंजिफेरा इंडिका, सोलेनम ट्यूबरोसम, पैंथेरा लूर प्लेस्ड इन फैलिस, फैलिस इज फॉर द कैट्स, जबकि हमारे मेंजिफेरा, सोलेनम ये दोनों तो हैं ही प्लांट्स, तो ये एनिमल्स की कैटेगरी में कैसे आ जाएंगे। तो ऑप्शन ए जो थी वो करेक्ट थी, जिसमें बात जीनस की गई है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ही जीनस के बारे में पूछा गया है। तो मेरी ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रू स्पीशीज आर, कौन सी कैसी स्पीशीज को हम ट्रू बोल सकते हैं कि सच में यही स्पीशीज है जो रिप्रोडक्टिवली क्या आइसोलेट है, डिफरेंट आइसोलेट किया हुआ है उनको, या जो सिर्फ सेम फूड पे डिपेंडेंट है। सेम फूड पे तो बहुत, लायन भी उसी फूड को खाता है और कोई और टाइगर भी उसी को खाता है, तो क्या वो सेम स्पीशीज हैं, नहीं। शेयरिंग ऑन सेम नीच, जो एक ही जगह पे एक ही को नीच को शेयर कर रहे हैं। अब जंगल को तो बहुत सारे एनिमल्स शेयर करते हैं, तो क्या वो सेम स्पीशीज से हैं, बिल्कुल नहीं। जो इंटरब्रीड कर सके, अभी अभी एक दो क्वेश्चन ऐसे कर लिए हैं जिनमें आपको पता लग जाना चाहिए कि इसका आंसर क्या है। स्पीशीज जो है वो वाकई में वही होती हैं जो आपस में फ्रीली रिप्रोड्यूस कर सकें और ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस कर सके। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। ICBN स्टैंड्स फॉर, अरे ये तो रिपीट हो गया। 28 का आंसर क्या है, ऑप्शन ए बी सी डी, ये आप लोग मुझे बताएंगे। दिस इज योर होमवर्क, वैसे तो मैंने ये पहले ही कराया है, बट इसका आंसर मुझे कमेंट में आप दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी के हिसाब से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो सही है। इट इज द अकरेंस ऑफ वेरियस टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, जी। Each different kind of plant and organism present a species. The number of species that are known and described range between 1.7 to 1.8 million. तीनों ही statements बिल्कुल सही हैं, तो आंसर है all of the above. Next question, समझ आ रहे हैं, आई होप आपको, आपने पिछला सेशन पढ़ा भी है और आपको ये MCQ भी मैं साथ साथ ट्राई कर रही हूँ कि आपको एक एक्सप्लेनेशन भी दूं कि ऑप्शंस कौन सी करेक्ट सही है, तो वो क्यों करेक्ट है या गलत है। तो आई होप ये आपको समझ आ ही रहा होगा।
विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू फैमिली होमिनिडे? होमिनिडे किसकी फैमिली है? क्या हाउस फ्लाई की फैमिली होमिनिडे है, या वीट की फैमिली, या मैंगो की? सही आंसर है ह्यूमन बींग्स, होमोसेपियंस की फैमिली है होमिनिडे। टेबल पढ़ लो बेटा जिसने नहीं पढ़ा है। ओके, लास्ट हमारा पेज, लास्ट के दो एमसीक्यूज। ये है हमारे असर्शन रीजन बेस्ड एमसीक्यू, जिसमें हमें स्टेटमेंट बेस्ड जैसे एमसीक्यू की हैं उसी तरह हमें ये भी सॉल्व करना होता है। ये चार हमें स्टेटमेंट्स दी हुई है, चार ऑप्शंस दी हुई हैं, इनमें से हमें सही आंसर फाइंड करना है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग असर्शन देखो एक स्टेटमेंट होती है, और सेकंड जो स्टेटमेंट है वो है रीजन। असर्शन वाली स्टेटमेंट क्या क्या सही रीजन दिया गया है ये भी आपको देखना होता है। पहले तो आप ये देखोगे कि क्या असर्शन सही है और रीजन दोनों सही स्टेटमेंट्स हैं, फिर आपको ये देखना है क्या जो रीजन दिया है वो असर्शन के हिसाब से सही है या नहीं है। तो बोथ ए एंड आर यानी असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट। क्या दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हो सकती है, पर हो सकता है कि जो रीजन है वो सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, एक आपकी ऑप्शन ये हो सकती है, असर्शन तो करेक्ट है पर रीजन नॉट करेक्ट, असर्शन करेक्ट नहीं है बट रीजन वाली स्टेटमेंट करेक्ट है। बोथ assertion एंड रीजन आर करेक्ट बट आर इज ऑल्सो द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, कि दोनों सही भी हैं और रीजन जो है वो assertion की सही एक्सप्लेनेशन भी है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 31 क्वेश्चन जो assertion रीजन टाइप का पहला क्वेश्चन है। इसके हिसाब से जो assertion वाली स्टेटमेंट है वो कहती है सिस्टमैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। देखो, सिस्टमैटिक्स में हम क्लासिफिकेशन करते हैं, नो डाउट उसमें हम एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को भी लेते हैं, लेकिन है तो एक टाइप का क्लासिफिकेशन सिस्टम ही। रीजन वाली स्टेटमेंट कहती है कि क्लासिफिकेशन का एम, मकसद क्या है कि ग्रुप कर देना ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप करना इन कन्वीनियंट कैटेगरीज उनके कैरेक्टर्स के बेस पे। तो अब सिस्टमैटिक्स वाली ऑप्शन ये भी सही है, ये भी सही है, बट रीजन जो है वो एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का, तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो सही ऑप्शन है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं, असर्शन क्या है, टैक्सन एंड कैटेगरी आर डिफरेंट थिंग्स। बिल्कुल ठीक। कैटेगरी शोज हायरार्कियल क्लासिफिकेशन, कैटेगरी क्या शो करती है, हायरार्कियल। अब टैक्सन का मैंने आपको मतलब अभी बताया कि टैक्सन क्या है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, पर कैटेगरी क्या है कि उनकी रैंकिंग क्या है। ठीक है, तो ये दोनों सिस्टम जो ऑप्शंस हैं वो करेक्ट हैं, और रीजन जो है वो क्या है, वो सही एक्सप्लेनेशन है इसकी, क्योंकि इसमें कैटेगरी की भी बात की गई है, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा आपकी ऑप्शन डी, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 32। तो यहाँ तक हमने कर लिए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। मैंने ट्राई की है कि हर टाइप का एमसीक्यू इनमें इन्वॉल्व कर सकूँ इस सेशन में। तो आपके अब लिविंग वर्ड के जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे, इसमें ये सारे पीवाईक्यूज से ही लिए गए हैं, ठीक है, एनसीईआरटी बेस्ड पीवाईक्यूज बेस्ड हैं ये। तो आपको अब एक क्रक्स मिल गया है कि किस तरह के एमसीक्यूज जो हैं वो इस चैप्टर में से आते हैं। अभी हम रिवीजन के टाइम पे और भी भर भर के एमसीक्यू करेंगे, लेकिन साथ साथ जितना हो सकता है मैं आपको प्रैक्टिस करवाती जा रही हूँ। जो भी चैप्टर हो रहा है उसके एमसीक्यू कर रहे हैं हम। अगला चैप्टर हम जो बच्चों को बहुत ही डिफिकल्ट भी लगता है, जो जिससे बच्चे डरते हैं, एनिमल किंगडम में शुरू करवा रही हूँ। नेक्स्ट जो चैप्टर है उसका सेशन भी अटेंड करना। ये चैप्टर अगर आपने लिविंग वर्ड नहीं पढ़ा है तो प्लीज 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 आप लिविंग वर्ड को पढ़िए, उसके एमसीक्यूज आपको तभी इजीली सॉल्व कर पाओगे आप। मिलते हैं अगले ही सेशन में एक और भी अच्छी धमाकेदार इंटरेस्टिंग वीडियो। आप कहोगे मैम एनिमल किंगडम डरा रही हो पहले ही और बोल रही हो अच्छी धमाकेदार वीडियो, तो नो डाउट सेशन बहुत इंटरेस्टिंग होगा वो भी। मिलते हैं अगले सेशन में। ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर कर दीजिए। नीट नोवा चैनल जो अनअकैडमी की तरफ से है उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप अच्छे एक फ्लो के अंदर, जो जेनिथ सीरीज है उसके अंदर हम पूरा डिटेल्ड करवा रहे हैं, आप एक अच्छी प्रैक्टिस कर सके। इसीलिए बने रहिए नीट नोवा में। मिलते हैं अगले प्यारे से सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू गाइज इन द नेक्स्ट सेशन।